Once again, welcome all of you. In the today's session, we discuss about the your simulator software like Packet Tracer, how to start on the simulator work, and we go for the new network communication system also. So already one link of software shared to all of you. Please give the answer. Yes कि already all are installed, yes या no. First response in the chat box. uh, it first time anybody installation in your laptop or PC, so sometime error will be shown, but don't worry, this is only compatible issues. You first time install, to one or two or three times you just press OK button, then it will be continue. There never issue again. Okay. So we discuss about how to work in this packet tracer one by one. So before going one more thing, one more question for all of you. Are you aware about the router name? Please give the answer. Are you aware about the router name? क्या आप सभी ने राउटर का नाम सुना है, हाँ या ना? यस या नो? यस ओंकार, आर यू नो व्हाट इज द राउटर? राउटर क्या होता है, मालूम है? आपने कहीं देखा है? यस, सतीश ने बोला गिव द आंसर यस. तो सतीश, वेयर आर नेम इज लिस्टेंस. ओके, सतीश, ओंकार, सौरभ all are writing here कि yes, they are know about the router. My question is again repeat in the another form. Where are these router you are seen? आपने इस राउटर को कहाँ पे देखा है? वाईफाई राउटर. ओके, ठीक है, दैट्स राउटर. सतीश एंड Saik Samir both are here writing कि they are no Wi-Fi is the router. Okay. आप में से कोई एक अनम्यूट हो जाएगा? एनीबडी प्लीज रिक्वेस्ट टू अनम्यूट प्लीज, एनीवन. सतीश आप अनम्यूट हो सकते हैं, कोई नहीं, आपसे हिंदी में पूछूंगा, डोंट वरी. यस सतीश प्लीज. एनीवे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वो. दिस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू and then I give the answer about what is the route. What network problem? Network problem तो today my side, not your side ने. ओंकार प्लीज, आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो थोड़ा सा आपको बोलना पड़ेगा. यस सर. ओंकार एक बात बताओ, क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, बट ओंकार इज कम्युनिकेट डायरेक्टली टू by sound answer from him and other give the answer by the chat box. Okay. ओंकार मुझे आप ये बताएं, आपने बोला राउटर देखा है, इट में भी एज ए राउटर, होम राउटर, कहाँ पे देखा है? आपने लिखा नहीं है, आप बता आपने कहाँ पे देखा है? सर घर में लगा होता है, किसी घर में ऑफिस के लगा अंदर होता जब है. वाईफाई ओके इंस्टॉल ओके करते हैं. ओके ओके ओके, दैट्स ओके. मैं आपको एक बात बताऊंगा, देन उसके बाद आपका मेरा सवाल शुरू होगा. आप सभी ने राउटर जो होता है, रियली में राउटर कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द राउटर इज स्टार्टिंग द 5 लाख रुपीज. 5 लाख रुपए से राउटर की कीमत स्टार्ट होती है. ओके, तो डेफिनेटली एट योर होम यू आर सेइंग वाईफाई राउटर, मॉडेम राउटर, दीज आर नॉट राउटर्स. डेफिनेटली ये राउटर तो है नहीं. ठीक है, तो इसको कंफ्यूजन में दूर करता हूँ. मैंने आपको अनम्यूट इसलिए किया था कि ओंकार आप ही बताएंगे कि आपने टाइगर बिस्किट खाया है क्या? आर यू नो अवेयर अबाउट द टाइगर बिस्किट? यस या नो? यस सर. ओके, आई थिंक इन इंडिया वेरी एवरीबडी, मैक्सिमम पीपल नो कि व्हाट इज द टाइगर बिस्कुट. तो माय क्वेश्चन इज दैट कि आप टाइगर बिस्किट में टाइगर खा रहे हो या बिस्किट खा रहे हो? आर यू ईटिंग द टाइगर और द बिस्किट? क्वेश्चन बच्चों वाला है, लेकिन आंसर आप ही बताओगे. यस ओंकार. सर वो नेम दे दिया गया है सर कि मतलब इसमें एनर्जी होती है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. यू आर डेफिनेटली, दिस इज द बिस्किट, बट टाइगर मे बी ब्रांड नेम, मे बी कंपनी नेम, मे बी फिलिंग नेम. तो वैसे ही जो घर पे आपने देखा वाईफाई होता है, बेसिकली राउटर वाईफाई आपने खुद लिखा है, जैसे एम सतीश ने लिखा है वाईफाई राउटर, बेसिकली वो राउट वाईफाई है. राउटर इज द वेरी बिग थिंग लाइक टाइगर. Another name of the router is the mini supercomputer. Again, I repeat,
Another name of the router is also known as the mini super computer. Okay, ये normal चीज नहीं है, but some feature of this router, if you are provided in the home Wi-Fi, that is known router Wi-Fi. Home modem, that is the router modem. अगर आप कुछ क्वालिटी घर के वाईफाई में मॉडम्स के अंदर डालते हैं तो वो चीज ऑटोमेटिकली राउटर शब्द ऐड हो जाता है, लाइकली सेम मैनर टाइगर बिस्किट. ओके, तो दीज आर वाईफाई, दीज आर मॉडम, बट सम क्वालिटी ऑफ राउटर इज अवेलेबल इन योर these devices. So then name will be modified as per quality. Okay, तो राउटर नहीं है वो, आपका राउटर मॉडम है, राउटर वाईफाई है. और डेफिनेटली सतीश ने लिखा, लेकिन शायद होपफुली कि आफ्टर माय दिस आंसर कि यू राउटर इज व्हाट इज द राउटर वी डिस्कस हियर नाउ अगेन. आप में से मुझे बताइए सैम पेट्रोडा का नाम कितने लोगों ने सुना है. वन मोर थिंग, ये तो ठीक है, एक तो चीज क्लियर हो गई होपफुली. सैम पेट्रोडा का नाम आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है? एनी आर अवेयर अबाउट, यस या नो, सैम पेट्रोडा? यस कनिष्का, आर यू नो हु इज द सैम पेट्रोडा? नो, सतीश ने बोला नो. आप में से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का कौन है? विच स्टूडेंट बिलोंगिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन? इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का आप में से कौन लोग हैं, बता सकता है कोई? सैक समीर. तो सैक समीर, आपने कभी नाम नहीं सुना इनका? आपने नहीं सुना, कोई बात नहीं. ओके, देखिए सैम पेट्रोडा इज द वेरी पॉपुलर पर्सनालिटी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आल्सो. ही इज द 1984, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, 1984 दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज श्रीमती इंदिरा गांधी. ही इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन, born in Odisha state but working initially in the USA, and a very popular personality during 1980 to 1984 in USA, and most powerful person belonging for telecommunication sector. And Indira Gandhi impressive her work and request to him, please return back to India. And आपने जो टेलीकम्युनिकेशन में जो भी काम आपने किया है, ऑल इम्पोर्टेंट वर्क रिलेटेड इन द टेलीकम्युनिकेशन, प्लीज हमारे इंडिया के अंदर भी करिए. इट प्लीज डेवलप फॉर इंडिया, इंडिया के लिए भी आपको करना पड़ेगा. ओके, उन्होंने ये बोला कि रिक्वेस्ट करने पर ही रिटर्न बैक टू इंडिया 1984. बट जब वो रिटर्न हुए तो दैट टाइम इंदिरा गांधी उस समय हमारे डेथ हो गई थी, मर्डर हो गया था उनका. तो प्राइम मिनिस्टर दैट राजीव गांधी till our prime minister Mr. Modi, you can calculate how many prime minister will be changed from Indira Gandhi to current Modi. A lot of. Every time the Indian telecom advisor is Mr. Sam Petroda. कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार आई गई, हमारे देश का जो टेक्निकल एडवाइजर टेलीकॉम में था वो हमारा सैम पेट्रोडा रहा है. ही वन मोर, उनके एक और चीज इनको बोली गई है, ही इज द फादर ऑफ टेलीकॉम. उनको फादर ऑफ टेलीकॉम के नाम से भी हम लोग जानते हैं. Mr. Sam Petroda is also known as the father of telecom of India. कोई भी सरकार आई या गई, इंडियन टेलीकॉम के डेवलपमेंट में उनका जो योगदान है हमेशा रहेगा. और सबसे बड़ी बात है कि आज भी वो हमारे देश के टेलीकॉम एडवाइजर हैं. ठीक है, पर हमारी हम सबकी आदत होती है कि हम लोग जिंदा आदमी के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं. ठीक है ना, क्योंकि अगर वो शायद दुनिया में हैं, अभी काम कर रहे हैं, तो ही इज लाइव एंड वर्किंग इन इंडियन. तो डेफिनेटली जैसे हमने सवाल पूछा तो आप सबने कहा आई डोंट नो. ठीक है, बट डेफिनेटली जब जिस दिन होगा मैं उनका यहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ, सैम पेट्रोडा.
ये इनके पिक्चर दिखा देते हैं, दिस व्यंजन इंडिया मोस्ट पॉपुलर, इमेज दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दिस सैम पेट्रोडा 1984 is the most popular personality of India, not Indian, only world. एंड जो भी टेलीकम्युनिकेशन में डेवलपमेंट हुआ है, आज भी हम जो इंटरनेट की बात कर रहे हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं इनका एक हाथ है, ठीक है ना। तो 1984 से सर्विंग विथ इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, आपके स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं इनको पूरा। ये उन टाइप के भी हैं, बहुत पुराना किस जमाने का फोटो है, आप आइडिया लगा सकते हो, टू मच चीज, बट इज अवेलेबल। बाकी हमने आपको हिंट दे दिया है, तो आप इनके बारे में थोड़ा और जान सकेंगे। बट हमको एक अवार्ड मिला हुआ है, ही इज नोन एज फादर ऑफ टेलीकॉम। तभी मैंने यहाँ पूछा कि आप में से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का कौन है उनको, बल्कि मैं तो कहता हूँ आईटी ब्रांच वालों को भी जानना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज इंटरनेट चल रहा है, ठीक है। तो ओके, मैं फर्दर में आगे बढ़ता हूँ। हुआ ये कि अप टू 2005, before 2005, internet is not most popular. It is a very rare case used in the home. Mostly internet is available since 99, but publicly it will available through the cyber cafe. Nobody use internet at home directly. Okay. So Sam Petroda just suggests in the 2003 to 2005, very good working. That time our Prime Minister, first Atal Bihari Vajpayee, then Manmohan Singh government. So in the 2005, Mr. Sam Petroda advised our Prime Minister Manmohan sir, sir, if you want to internet every person of India, तो डेफिनेटली ओल्ड टेलीकॉम नेटवर्क इज नॉट सफिशिएंट, जो हमारा पुराना नेटवर्क है जिस पे हम लोग अभी सफिशिएंट नहीं होगा। तो डेफिनेटली यू चेंज द सिनारियो एंड रिक्वायर्ड द न्यू टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, एंड इसके लिए राउटर्स के प्रयोग किए जाएंगे। उन्होंने कहा दैट यूज ऑफ द राउटर्स, जिस राउटर की हम बात कर रहे हैं, राउटर इज ओके। तो ये ऑन द एडवाइस ऑफ हिम राउटर हमारा जो दिया गया, वो मैं आपके सामने यहाँ पे दिखाता हूँ। This is a current network, a very simple concept used by the him. This is a router, and the BSNL, the first company that use of this router for the new communication system, and maximum company depend on this router. This router series of core basically in a communication system. जैसे कि हमारा अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मोस्ट पॉपुलरली MS विंडोज एंड लिनक्स एंड थर्ड एप्पल मैक। तो सेम मैनर में हमारा उसकी बात करें, अगर नेटवर्क के बारे में बात करें, सिस्को कंपनी इज द मोस्ट पॉपुलर। ओके, तो सिस्को, दीज आल राउटर रिलेटेड टू द सिस्को कंपनी। इन टुडे वी हैव अनदर कंपनी आल्सो, हमारे पास आज के समय में और भी कंपनीज हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो जो राउटर यूज किया उन्होंने 12,000 सीरीज यूज किया गया, जिन्हें हमने बोला कोर राउटर। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ राउटर, ऑल राउटर आर द सेम। जैसे कि आप स्कूटर खरीदने जाएं या स्कूटी खरीदने जाएं, तो वन स्कूटी द 100cc, अनदर इज द 120, सम इज द 150cc, बट पर्पज ऑफ स्कूटर एंड वर्क ऑफ स्कूटर डजंट मैटर व्हाट इज सीसी, ऑल आर सेम। 2 पहिए होंगे, चलाने का काम आएगा। उसी तरह दीज ऑल आर राउटर इज द सेम, नथिंग डिफरेंट इंटरनली, बट एफिशिएंसी विल बी, उनका एफिशिएंसी होगा इंक्रीज एज पर या डिक्रीज एज पर देयर सीरीज। तो द मोस्ट पावरफुल राउटर इज 12,000 सीरीज इन द BSNL। दैट टाइम यूज परचेज 2 करोड़ रुपीज, उस समय 2 करोड़ रुपीज के पास आसपास कॉस्ट थी उसके बाद। देन अनदर राउटर पी राउटर यूज किया गया, जिसे पी राउटर भी बोलते हैं, ISP राउटर भी बोलते हैं। आई विल डिस्कस मोर अबाउट दिस। एंड थर्ड टाइप्स ऑफ राउटर इज द कस्टमर एज राउटर। तो इसका मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आई जस्ट एक्सप्लेन अबाउट दिस राउटर। ओके, तो ये राउटर, दीज आर द सिंबल ऑफ द राउटर, और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऑल आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन, दीज आर मेन राउटर, दिस इज अ कोर राउटर। This is a location where you are very easily on seen on screen. These all are router is available on
लोकेशन जो स्टार्टिंग में किया गया था दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई एंड कोलकाता, एंड दीज ऑल आर कनेक्टेड टू द ऑप्टिकल फाइबर। ये सारे ऑप्टिकल फाइबर से जोड़े गए, राइट, ठीक है ना, ऑल आर कनेक्टेड टू द ऑप्टिकल फाइबर। My question for all of you, because these all are computer and are all connected to the each other, so which types of topology, आप लोग अगर टोपोलॉजी पढ़ते हैं और जानते हैं तो कहते हैं ना स्टार, मेश, ब्रिज, तो माय क्वेश्चन इज दैट कि ये जो हमारा दिस नेटवर्क है विच टोपोलॉजी है, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। आर यू नो एवर व्हाट वेर इज टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी, आई एम सतीश। Anyone more with your idea? Any idea? Basically, these computers, that router connected to each and every directly and indirectly. Okay, you can see every router, either Delhi, Mumbai, Kolkata, all are connected to the directly each and every remaining router, and indirectly you can also say. So, this types of topology is known as mesh topology. ये मेश टोपोलॉजी है। ओंकार, वेरी गुड आंसर। मेश टोपोलॉजी हमने क्यों यूज किया? बिकॉज दिस इज अ नेशनल, इसको हम बोला हम लोगों ने NIB2। पुराने लाइन पे, ओल्ड टेलीफोन लाइन सिस्टम, इफ आई प्रोवाइडेड इंटरनेट, दैट इज नोन एज NIB1, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 1। अगर पुरानी ही टेलीफोन लाइन पे आपने इंटरनेट लिया, टेलीफोन लाइन ऑलरेडी बिछी हुई है, ऑलरेडी लेइंग अप टेलीफोन लाइन, जस्ट विथ टेलीफोन हैंडसेट रिप्लेस बाय द कंप्यूटर या एनी स्मार्ट डिवाइसेज, तो सिंपली आपका इंटरनेट उसी लाइन पे चल गया, नो प्रॉब्लम। बट आफ्टर सजेशन बाय द सैम पेट्रोडा इन द 2005, दिस न्यू टोपोलॉजी, न्यू स्ट्रक्चर ऑन योर स्क्रीन, ये हमारा नया बनाया गया क्योंकि इस पे इंटरनेट चल रहा है। आज का हमारा कम्युनिकेशन है, टूडेज कम्युनिकेशन है। ओके, तो ये हमारा आज का है, ठीक है। तो ये इस पे ये सारे जोड़े गए, तो ये हमारे राउटर, ये इन्हें हमने नाम दिया NIB2, नेशनल इंटरनेट बैकबोन 2। एंड गवर्नमेंट वन मोर थिंग कि इस पे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होगा। दिस इज नोन एज द नेशनल लाइन, और नेशनल लाइन नोन इज द NIB2, नेशनल इंटरनेट बैक कोर राउटर। एंड देन आफ्टर कंपनीज आएंगी, दिस इज द कंपनीज प्रोवाइडर इज पी राउटर, यू कैन से ISP। आज की डेट में इंटरनेट देने वाली कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं? द टुडे ISP राउटर। तो द सेकेंड राउटर इज द ISP राउटर। ओके, या मे बी BSNL, मे बी Reliance, मे बी this main line currently either doesn't matter, you are belonging customer of Reliance, Airtel, Vodafone, BSNL, MTN, doesn't matter, all are finally come to the main line, and by default this main line is managed by the BSNL. Okay, so this is ISP line. And third, in your college campus, suppose each and every one, I think today in every college provided Wi-Fi services and internet facilities, their officers and employees in their organization. So in such type, in at your home, if you want internet, so definitely you go to the taking simply mobile phone, yeah, one connection sufficient. But in same college time, in college campus, every student, every teacher, employee, if provided a company or organization to internet, so definitely one router will be there in your college, and this is a customer edge router. And this customer is connected to one switch to another switch, एक switch से दूसरा switch। इवन यहाँ पे हम वाईफाई लगा दें, तो सपोज अगर कॉलेज के अंदर आप यहाँ पे आपका ये लैपटॉप है, इट इज लैपटॉप इज इन योर कॉलेज, this is the antenna, this is the suppose Wi-Fi in a hostel room. So if you are connected Wi-Fi in the today, so definitely your phone is directly connected to Wi-Fi, go to the switch, go to the customer edge router, another side. Internet is nothing, internet is nothing, इसको मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। Simply, what is the meaning of internet? From this computer to another computer we communicate, this is internet. Very simple structure in the today. All communication system and also our traditional telecommunication system जो हमारा पुराना है, they also migrate in this new one's line. तो आज के समय में अगर हम बात करेंगे तो राउटर्स हमारे एक मेन राउटर्स लगाए गए हैं। कहाँ लगाए गए? अभी आपके स्क्रीन पे
सपोर्टिंग इनके लिए और भी राउटर्स हैं, मैं अब यहाँ पर उन्हें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं जस्ट ब्रीफ ओवरव्यू, ब्रॉडली ओवरव्यू, कि बिकॉज इजिली यू अंडरस्टैंड कि हमारा कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सिंपली आपका एक मेन राउटर है, देन आईएसपी, देन कॉलेज एंड Reliance Jio. If you are using currently Reliance Jio and upcoming all 4G connection, simply from this switch tower will be available and your mobile will be connected. Reliance Jio is a completely VoIP. VoIP means the internet line is the first, telecommunication is the secondary line. इंटरनेट लाइन पहले है, टेलीकम्युनिकेशन आपका सेकेंड लाइन है, ये हमारा वो है आपका। ठीक है, तो दिस इज द नेटवर्क, वेरी सिंपल मैनर इन द टूडे, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये जो नेटवर्क है पैकेट ट्रेसर के ऊपर हम लोग पूरे इस नेटवर्क को बनाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। वन मोर थिंग, टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आर यू नो टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, एनीबडी? किसी को पता है? अब दोबारा से मैं पैकेट ट्रेसर ओपन कर रहा हूँ। आई जस्ट ओपन द पैकेट ट्रेसर बिकॉज आई इंस्टॉल्ड। होपफुली कि आप सभी ने बोला कि आप सबने इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं दोनों बातें करते हुए चलूंगा इसमें। ये पैकेट ट्रेसर अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो नया वर्जन है, मैं थोड़ा सा आपका ये वाला इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो अभी मैंने जो आपको दिया है, सतीश इज राइट डाउन लाइक पैन मैन मैन और एनी मोर, किसी और को भी उसका आइडिया हो? यस, ओंकार ने भी आल्सो राइट वैन लैन मैन। ठीक है, इट्स ओके, आई विल डिस्कस नाउ। बहुत ही प्रैक्टिकल मैंने बताऊंगा। जब आप लोगों ने पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल किया होगा तो सर्च टाइप से आपका आपके पास में ओपन होगा, सर्च टाइप विंडो। फर्स्ट टाइम अगर आप ओपन करेंगे तो आपको क्या करना है, यू गो टू द ऑप्शन बटन, गो टू द प्रेफरेंस, एक पॉपअप स्क्रीन खुलेगी और इसमें आपका ये जो पोर्ट है ना, शो डिवाइस लेवल, तो सॉरी ऑलवेज पोर्ट, ये बाय डिफॉल्ट अनचेक होगा। जब भी मैंने अनचेक किया है, देन यू कैन पुट अनचेक मार्क, इसको चेक मार्क करना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको राउटर सारे दिख रहे होंगे, बहुत लॉट ऑफ राउटर हैं जैसा भी मैंने आपको बनाया। यहाँ पे इसी में स्विच क्लिक करेंगे तो सारे स्विच मिलेंगे आपको, हब करेंगे हब मिलेंगे, ठीक है ना, वाईफाई करेंगे वाईफाई मिलेगा। तो डिवाइसेज आर अवेलेबल, तो इस पर मैं थोड़ा और बात करूंगा। अभी हम लैन मैन कैन की आज हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क के बारे में। डेफिनेटली आप लोगों ने जो लिखा है, आई जस्ट राइट हियर, somebody pull a LAN, somebody tell PAN and WAN. If a question is asking एग्जाम पर्पज, डेफिनेटली इतने सारे चीजें लिखते हैं लोग, मैन भी है एंड फिफ्थ नंबर इज द somebody साइन भी बोलते हैं, वन मोर इज द कैन भी बोलते हैं। ओके, तो बहुत सारे लोग इस तरह से लिखते हैं कॉपियों में नंबर पाने के लिए। ठीक है, तो लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल आइडर प्राइवेट एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन, सैन मतलब स्टेट एरिया नेटवर्क, कैन मतलब कंट्री एरिया नेटवर्क। ऑल आर जस्टिफाइड व्हेन वी आर इनिशियल स्टेट, बट इन द टुडे टाइम ये सब सही थे जब हम लोग शुरू किया था। डेफिनेटली क्या होता क्या है, इंजीनियर भी ऐसे, हम भी, मैं अपने बारे में बात करता हूँ, देखो मैं भी एक इंजीनियर स्टूडेंट रहा हूँ। इंजीनियर किसी भी जमाने का रहा हो, चाहे पुराना हो नया हो, उसका एक बिहेवियर एक जैसा रहता है। ये तो पहले वो तो पढ़ाई नहीं करता, ठीक है ना। तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ आपको, अपने आप समझ जाएंगे, बाकी आप लोग मैसेज के द्वारा एग्री हैं या नहीं है वो देख लीजिए। तो जब मैं फर्स्ट टाइम जब हमने एडमिशन लिया, तो मैं कॉलेज गो टू द माई कॉलेज एंड हॉस्टल। तो हॉस्टल में दो लोग थे, रूम में दो लोगों को दिया गया था, 2 रूम सेट हॉस्टल था। तो हॉस्टल के अंदर द वेरी फर्स्ट डे, एवरी थिंग लाइक माई टेबल, माई लैम्प, माई अलमीरा, माई बुक्स, माई क्लॉथ, ईच एंड एवरी थिंग प्रॉपरली लोकेटेड इन माई रूम। सब कुछ प्रॉपर तरीके से, भाई ये मेरा किताब है, ये मेरा पानी की बोतल है, ये अलमीरा है, एवरी थिंग इज वेरी प्रॉपर मैनर द फर्स्ट डे। ओके,
उसके बाद अगर हम उसके बाद हमारे माय फादर जब लौट के आए 6 महीने बाद, तो मुझे ये नहीं पता, हम लोग को हमारे कमरे का हाल देख के कहते थे किताब कहाँ है, चप्पल क्या है, कपड़े कहाँ है, सब इधर उधर तितर, कोई भी सीक्वेंस नहीं। ठीक है ना। वो कह रहे क्या हाल बना रखा है, जब शुरू में थे तो इतना सिस्टमेटिक। तो ये होता है, इंजीनियर के साथ होता है। आप लोग भी कमरे का हाल ऐसे ऐसे कर देते होंगे, पहले सोचते होंगे। ये तो क्वालिटी ये होती है। नंबर दूसरी क्वालिटी ये होती है, क्या कितना भी तेज हो, इवन मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, उसके बावजूद भी मैं भी कह रहा हूँ, क्या कुछ पड़ेगा एक दिन पहले एग्जाम से, क्या कुछ हो, कितना भी टेंशन ले ले, कितना भी दर्द ले ले, पढ़ने की जब बात आएगी ना, कि जस्ट रीड आउट, और पूरी रात पढ़ लेगा, पता नहीं कहाँ से नींद आ जाएगी। आज की डेट में मैं नहीं जग सकता, लेकिन मुझे याद है कि जब हमें पढ़ते पूरी रात जगते थे, 5 मिनट में नींद पूरी कर लेते थे। ठीक है, एक क्वालिटी होती। तीसरी चीज होती है इंजीनियर की कि अब वो पढ़ा किताब में लैन और कैन, दो ही चीज पढ़ा, बाकी 4-5 पॉइंट तो ऐसे लिखेगा, पूछो मत। और थोड़ा सा कोई ऐसा बता देना, जैसे एक हमारा एक लास्ट सेमेस्टर में टेलीविजन इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट था। अब मुझे हैरानी होती है कि मैं बता रहा हूँ आपको कि टेलीविजन इंजीनियरिंग में केवल हेडिंग में जो था ना, पेपर के पर्चे पे लिखा था टेलीविजन इंजीनियरिंग, उसका पेपर के अंदर क्या आया था हमें आज तक नहीं समझ में आया। सवेरे बच्चे हम लोगों ने बाइकाट, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर था, तो सर ने कहा ठीक है आउट ऑफ सिलेबस आ गया, इट्स ओके, आपको जो आता है कॉपी खाली मत करना, भर के लिखना। सब हमारे यहाँ पहले क्या होता, 75 नंबर एक्सटर्नल होते थे, 75 नंबर इंटरनल होते थे, आज थोड़ा चेंज है, 150 नंबर का पेपर होता था। तो 75 नंबर का एक्सटर्नल पेपर था, और पास करना, दोनों पेपरों को सेपरेट पास करना अनिवार्य था। तो उसमें अब क्योंकि लास्ट सेमेस्टर था, वी ट्रेंड, हम सबने लिखा कि सर हमारा पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, तो यूनिवर्सिटी के जो थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लिख के लिनियर चेकिंग करा देंगे, बट आप लिख के कॉपी में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कहीं मुझे ये दिखाई दे गया ना फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में जो कुछ आता था हमने लिख डाला। कहीं ये लिख गया डॉपलर इफेक्ट, पूरा डॉपलर इफेक्ट लिख डाला। कहीं ये लिखा कलर स्क्रीन, पूरा कलर स्क्रीन के जो भी आता था। और मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे आउट ऑफ 75 में से मेरे 72 नंबर थे, मुझे आज तक नहीं पता क्यों है। ठीक है। तो ये मतलब इंजीनियर की क्वालिटी थी कि हमने कॉपी में ऐसी चीजें लिख दी कि जिसका इंप्रेशन था, ऐसा नहीं कि लोग कम नहीं आए थे, बट वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो लिखा है ना लैन मैन, मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बुक्स में भी अभी भी ये चलता है लैन मैन। आज की डेट में इसमें सिर्फ दो चीज लागू होती है, एक होता है लैन, दूसरा होता है वैन। ओनली टू टाइप, बाकी सब तो बेकार है, वो दे इज नॉट प्रैक्टिकली अवेलेबल इन एग्जिस्ट इन द करेंट वर्ल्ड। आज की डेट में कुछ नहीं मिलेगा, ओनली लैन एंड वैन। लैन एंड सेकेंड इज द वैन, वाइड एरिया नेटवर्क एंड लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज की डेट में लैन का मतलब होता है, अगेन आई रिपीट, मीनिंग ऑफ द लैन इज वेरी सिंपल। अगर मैं आपसे पूछूं कि लैन कितने किलोमीटर तक जा सकता है, कितने मीटर तक जा सकता है, चलिए मैं बिफोर आगे बढ़ूं, एक पॉइंट, एक सवाल और, लास्ट सवाल है, हाउ मेनी डिस्टेंस या हाउ मेनी लेंथ इज पॉसिबल इन द लैन लोकल एरिया नेटवर्क? 1 किलोमीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर, एनी आइडिया जो आपके नॉलेज में। इवन आप मेरे से रिमोट बैठे हो, गूगल में सर्च मार के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे पूछने वाला नहीं हूँ। बट आप सर्च मार के लिखो, जैसे लिखो मैं तो आपको प्रैक्टिकल आंसर बताऊंगा। ठीक है। तो व्हाट इज व्हाट पॉसिबल, व्हाट लेंथ, प्लीज। यस सतीश, ओमकार, लास्ट क्वेश्चन है, बताएं कुछ किलोमीटर है, यस या नो? 10 मीटर, 5 मीटर, कुछ तो बोलते हैं लोग। चलिए कोई बात नहीं, अगर नो आइडिया तो अब यू गेट नो आइडिया, ओके, नो प्रॉब्लम। Just my answer, listen and keep in the mind what is the meaning of the LAN. In the today current scenario, LAN means one port of customer edge router. राउटर का एक पोर्ट का जो ये कस्टमर एज राउटर है, इसका एक पोर्ट का जो वायर है, डिस्टेंस डजन मैटर, कोई डिस्टेंस फर्क नहीं करता। अगर मैं यहीं पे स्विच में आज एक मीडिया कन्वर्टर है और यूज करें तो 100 किलोमीटर का मीडिया कन्वर्टर मेरे पास अवेलेबल है, दूसरे एंड पे भी 100 किलोमीटर पे मीडिया कन्वर्टर यूज
and then use of the switch and then connect the computer. So 100 kilometer long distance computer movement and यहीं से मूव करता है, मूव करते हुए बैक होते हुए कम के राउटर के सेम पोर्ट पे आ गया. कौन से राउटर? कस्टमर एज. ऑल आर द नोन एज द लैन. दिस इज द क्रिटिकल डेफिनेशन ऑफ द लैन. लैन मीन्स कस्टमर एज राउटर पोर्ट, डजंट मैटर डिस्टेंस. एंड इसी राउटर का दूसरा पोर्ट हम ले लिया और दूसरा मैंने यहाँ कंप्यूटर लगा लिया. यहाँ पे अलग कंप्यूटर लगा दिया, यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर लगा दिया. दो डिफरेंट कंप्यूटर हमने अलग अलग लगा दिए. राइट, ठीक है. तो दो डिफरेंट कंप्यूटर लगा दिए तो दे आर डिफरेंट. ये डिफरेंट लैन हो गया और ये डिफरेंट लैन हो गया. दे आर नोन एज WAN, वाइड एरिया नेटवर्क. तो डिस्टेंस डजंट मैटर इन द टुडे सिनारियो. आज के सिनारियो में डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है. ओके. तो लैन मीन्स सिंपली राउटर वन पोर्ट, डिस्टेंस डज नॉट मैटर. जितनी दूरी से जाएगा, ऑल डिस्टेंस इज पॉसिबल इन द टुडे पॉसिबल करंट टाइम. और मैन तो हाई मिलेगा ही नहीं, अब कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कैन सैन बन. ये तो उस टाइम का था जब हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर नहीं होते थे. दैट्स ओके. तो एनी कोई डाउट? आज का मैं सेशन इतना ही रखूंगा. कैन टुमारो सी यू अगेन एंड होपफुली कि कल कोई प्रॉब्लम नहीं हो. अभी भी नेट आ नहीं रहा तो हमने टेम्पोररी अरेंजमेंट किया, एटलीस्ट क्लास तो चले. ठीक है. यानी कोई क्वेश्चन यू कैन नॉट, आई शेयर दिस एंड प्रैक्टिकली मैं जॉब एड शेयर करूंगा, 1 by 1 हम लोग करेंगे. ठीक है ना. आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. 15 मिनट टू मच. थैंक यू.